ऊपर ऊपर ये नीचे की तो रुक गई इससे ऊपर का ही है ज्यादा ये छड़ा फिर तो गया नीचे को था। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त डीसी ऑफिस के पास लाइनमैन ट्रेनिंग सेंटर की बहुमंजिला भवन के पास से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 महीनों से सूखे की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से भूस्खलन हो रहा है, क्योंकि डंगे का निर्माण यहाँ पर शुरू हुआ था। जैसे ही डंगे का निर्माण शुरू हुआ और कटिंग शुरू हुई, उसके बाद से जमीन एक बार फिर से धंसनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ का पुराना इतिहास भी कुछ इसी तरह का रहा है। जिस पॉइंट पर इस वक्त काम चला हुआ है, क्योंकि उपायुक्त भवन का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो बिजली बोर्ड की 3 भवन यहाँ पर जमींदोज हुए थे, क्योंकि जैसे ही कटिंग का काम उपायुक्त भवन का यहाँ पर शुरू हुआ था तो कुछ ऐसे ही हालात एक बार फिर से यहाँ पर बने हुए हैं। क्योंकि पिछली बरसात में जब यहाँ पर एक डंगा गिरा था तो करीब 1 वर्ष तक ऐसे ही वो डंगे का निर्माण कार्य बिजली बोर्ड ने शुरू नहीं किया। जब निर्माण कार्य शुरू किया है तो इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, और इसकी वजह से बिजली बोर्ड के जो लाइनमैन ट्रेनिंग सेंटर है, स्किल कौशल विकास केंद्र, आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त 2022 को इस बहुमंजिला भवन का उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन यह भवन इस वक्त खतरे की जद में है। और खतरे की जद में क्यों आया है, ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। किस तरह के हालात है, लगातार जमीन यहाँ पर धंस रही है, दरारें इस वक्त पार्किंग जो एरिया है और जो भवन का बेसमेंट एरिया है वहां तक इस वक्त पहुंच गई है। बिल्डिंग के साथ लगती हुई दरारें हैं, और इसकी वजह से भवन को भी इस वक्त खतरा नजर आ रहा है। और इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लगातार यहाँ पर चिंताजनक हालात बने हुए हैं। करीब 1-1.5 वर्ष तक, क्योंकि पिछली बरसात के दौरान यहाँ पर डंगा गिरा था, और डंगा गिरने की वजह से जो उपायुक्त कार्यालय है वहां पर पार्किंग की समस्या का लोगों को 2-4 होना पड़ रहा था। तो कई बार जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी बिजली बोर्ड के अधिकारियों से इस मामले को उठाया कि जल्द से जल्द डंगे का निर्माण किया जाए। और बिजली बोर्ड ने जैसे ही डंगे का निर्माण कार्य शुरू किया है तो यहाँ पर जमीन धंसनी शुरू हो गई है। लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। कभी पत्थर यहाँ से गिर रहे हैं और कभी मलबा गिर रहा है। तो यही वजह है कि काम भी रुका हुआ है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जब डंगे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो काफी हद तक डंगे का निर्माण भी हो गया था, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा है ये सारा भूस्खलन में नीचे गया हुआ है। अदरवाइज इस तरह के हालात यहाँ पर नहीं थे। और जो जमीन पर आप दरारें देख रहे हैं ये पिछले 2-3 दिनों में ही डेवलप हुई है, और लगातार जमीन यहाँ पर धंसती जा रही है। इससे करोड़ों रुपए के बिल्डिंग को भी खतरा बना हुआ है। और 8 अगस्त 2022 को ही इसका उद्घाटन हुआ है। कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग नहीं है। और लाइनमैन ट्रेनिंग सेंटर है, जो प्रदेश के जितने भी लाइनमैन बिजली बोर्ड में होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। पहले देवघाट में होती थी, लेकिन आजकल यहाँ पर होती है, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर शुरू हो गया है। और बहुमंजिला इमारत है, लेकिन बहुमंजिला इमारत इस वक्त खतरे की जद में है। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं, और इसकी वजह से जिस तरह से यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, लगातार जमीन यहाँ पर धंस रही है, तो उसके कारण जो डीसी ऑफिस में लोग अपने काम काज के लिए भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ी सी खतरे की स्थिति बनी हुई है। जोखिम बड़ा बना हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी सारे पेड़ भी हैं जो अब गिरने की स्थिति में है। हालांकि इन पेड़ों को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आसान काम भी नहीं है, क्योंकि चुनौती भरा, मुश्किल भरा काम है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जमीन धंस रही है, जमीन में आप दरारें देखें। हालांकि हिमाचल प्रदेश में आजकल सूखे के हालात बने हुए हैं। अदरवाइज यदि बारिश का दौर शुरू हो तो हालात काफी चिंताजनक बन सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोलन के शामती क्षेत्र में किस तरह से जमीन धंसने की वजह से करीब 50 मकानों में वहां पर दरारें देखी गई थी। लगातार जमीन वहां पर धंस रही थी। करीब 2 किलोमीटर लंबे एरिया तक दरार पड़ गई थी, और उसके बाद जमीन धीरे धीरे खिसकनी शुरू हुई, धंसनी शुरू हुई। तो उसकी वजह से करीब
50 मकानों में वहां पर दरारें आ गई थी और 1 दर्जन के करीब मकान जमींदोज भी हो गए थे, गिरे भी थे। लेकिन ये जो पॉइंट है डीसी ऑफिस एरिया का, ये जमीन पहले से ही काफ़ी इसी तरह की है। मलबे का यहाँ पर लगता है कि ढेर है, क्योंकि जब वर्ष 2015 में डीसी ऑफिस का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, इस नई बिल्डिंग का काम जब शुरू हुआ था, तो यहाँ पर जमीन धंसनी शुरू हुई थी और बिजली बोर्ड के करीब 3 भवन, जो आवासीय कॉलोनी थी बिजली बोर्ड की, 3 भवन थे जहां पर कर्मचारी रहते थे, वो जमींदोज हो चुके थे। उन भवनों को काफी नुकसान यहाँ पर हुआ था। और डीसी ऑफिस का ये एक जो फ्रंट वाला आप देख रहे हैं कि ब्लॉक है, एक बार इसका लेंटर भी पूरी तरह से गिर गया था और पिलर यहाँ पर बैंड हो गए थे। लेकिन वो उस वक्त के जो डीसी ऑफिस का निर्माण कर रहे थे ठेकेदार, उन्होंने काफी हिम्मत दिखाई और डीसी ऑफिस का भवन का निर्माण करने में सफल तो हो गए, लेकिन आसपास के एरिया में खतरा अभी भी बना हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही डंगा गिरा बिजली बोर्ड का, और ये बिल्डिंग वर्ष 2022 में इसका निर्माण कार्य हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पर डंगा गिर गया था और इस डंगे का काम अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ तो यहाँ पर फिर से जमीन धंसनी शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और करीब 8-9 करोड़ रुपए की लागत से यह भवन यहाँ पर बना हुआ है और स्किल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है बिजली बोर्ड का, जहाँ पर लाइनमैन को ट्रेनिंग दी जाती है। प्रदेश भर के लाइनमैन जिनकी भर्ती बिजली बोर्ड में होती है, तो उनका ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन आज यह भवन खतरे की जद में, आप देख सकते हैं कि खतरे की जद में है। लेकिन हालांकि अभी इस भवन को खाली नहीं करवाया गया है, क्योंकि जो दरारें हैं इसके आसपास के एरिया में है। लेकिन जिस तरह से दरारें आगे बढ़ रही है, तो उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यदि दरारें रुकी नहीं, तो आने वाले दिनों में इस भवन को भी खतरा बन सकता है। करीब 1.5 वर्ष बाद इस तरह के हालात बन गए हैं। 8 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन बाद में यहाँ पर डंगा गिरने की वजह से, क्योंकि उसी दौरान बरसात का दिन थे, तो बरसात के दौरान जब भारी बारिश हुई तो यहाँ पर डंगा गिर गया। तो करीब 1.5 वर्ष तक डंगे का निर्माण नहीं हुआ और जब डंगे का निर्माण शुरू हुआ तो इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और काफ़ी आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि यहाँ पर काम लगा हुआ है, मजदूर भी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। यहाँ से मलबा नीचे की तरफ जा रहा है। जहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे तो काम यहाँ पर रुका हुआ है और खतरा यहाँ पर बना इसलिए भी है, आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। जो एक पॉइंट है, तो काफ़ी सारी दरारें हैं, बीच में ज़मीन का काफ़ी बड़ा टुकड़ा जिसमें पेड़ भी है, ये गिरने की स्थिति में है। और ये पेड़ यदि यहाँ से इस वक्त गिर जाए तो डीसी ऑफिस की बिल्डिंग को भी के आसपास पहुंच सकता है। तो लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, तो उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। तस्वीरें सोलन के डीसी ऑफिस के पास के एरिया की आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम डीसी ऑफिस के पास से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बिजली बोर्ड का यह लाइनमैन ट्रेनिंग सेंटर है, लाइनमैन को तैयार किया जाता है। और इस भवन को इस वक्त खतरे की जद में यह भवन इस वक्त दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यहाँ पर दरारें लगातार गहरी होती जा रही है। डंगे का यहाँ पर निर्माण कार्य चला हुआ है। जैसे ही डंगे का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जेसीबी मशीन से फाउंडेशन को खोदा गया, उसके बाद यहाँ पर जमीन धंसनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि इस तरह के हालात ऐसा नहीं कि पहली बार बने हैं, पहले भी इस तरह के हालात बने थे। मौका था उस वक्त नए डीसी ऑफिस के भवन के निर्माण का। जब नए डीसी ऑफिस के भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो उस वक्त भी यहाँ पर इसी तरह से जमीन धंसी थी। और उसे एक बार ऐसा लगा था कि जो कालका शिमला रेलवे मार्ग है उसको भी खतरा बन सकता है, जो सोलन का रेलवे स्टेशन है उसको भी खतरा हो सकता है, क्योंकि रेलवे की बिल्डिंगों तक उस वक्त दरारें पहुंच गई थी। और बिजली बोर्ड के करीब 3 भवन जमींदोज हुए थे। जो आवासीय कॉलोनी थी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की, वो जमींदोज हुई थी। और
इस तरह के, क्योंकि बिजली जो डीसी ऑफिस का परिसर है वहीं पर ही डीआरडीए भवन की भी तैयारी की जा रही थी कि वहां पर डीआरडीए भवन का निर्माण कार्य किया जाए। लेकिन जब इतिहास को खंगाला गया तो अधिकारियों को भी लग गया कि यहाँ पर निर्माण कार्य करना कोई आसान नहीं है, और इस बार तो बिजली बोर्ड इस भवन को बचाने के लिए ही एक डंगे का निर्माण कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डंगे का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जमीन धंसनी शुरू हो गई और हालात इस तरह के अब बने हुए हैं, और उसकी वजह से बिल्डिंग को भी खतरा बनता जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह की दरारें यहाँ पर इस वक्त बनी हुई है। पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है, और लगातार जो भूस्खलन यहाँ पर हो रहा है, काम यहाँ पर रुका हुआ है। निर्माण कार्य जो डंगे का है वो भी रुका हुआ है, क्योंकि वजह ये है कि मजदूर की जान को जोखिम में डालकर अब डंगे का निर्माण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ से लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। हालांकि आप तस्वीरें देख रहे हैं, पेड़ गिरने की स्थिति में बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यह पेड़ कभी भी मलबे के साथ नीचे गिर सकता है। तो उसकी वजह से जो डीसी ऑफिस में लोग अपने काम काज के लिए आ रहे हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉय है डीसी ऑफिस के, उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। और एक सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आप देख रहे हैं बिजली बोर्ड के विभाग के सामने खड़ी हुई है, क्योंकि करीब 1.5 वर्ष बाद उन्होंने डंगे का निर्माण कार्य शुरू किया और हालात इस तरह के इस वक्त बन गए हैं। इस भवन का निर्माण करीब 8 अगस्त 2022 को पूरा हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस भवन का उद्घाटन किया था। लाइनमैन ट्रेनिंग सेंटर है, स्किल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स बिजली बोर्ड द्वारा बनाया गया है। लाइनमैन की पहले ट्रेनिंग देवघाट में होती थी, फिर यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, और प्रदेश भर के जितने भी बिजली बोर्ड में लाइनमैन नियुक्त होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग यहाँ की जाती है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। 1.5 वर्ष बाद ही यह भवन खतरे की जद में इस वक्त दिखाई दे रहा है, और आप देख रहे हैं कि भवन के आसपास के एरिया में अब दरारें काफी गहरी होती जा रही है। हालांकि भवन का ये हिस्सा है अभी सेफ है, लेकिन जिस तरह से दरारें आगे बढ़ रही है तो पता नहीं चलता, क्योंकि डंगे का निर्माण हो रहा है। स्पोर्ट डंगे की अभी तक मिली नहीं है, केवल जमीन ऊपर से नीचे की तरफ खिसक रही है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है, और यदि हालात ऐसे ही बने रहे और इस दौरान यदि बारिश हो गई तब तो हालात काफी चिंताजनक बन सकते हैं। लेकिन प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। पिछले 3 महीने से कोई बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है, और सोलन में तो काफी समय हो चुका है कि बारिश नहीं हो रही है, और सूखे में ही इस तरह के हालात बन गए हैं। और यदि बारिश आजकल के दिनों में हो जाए, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है कि कल मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है कुछ एक जगहों पे। और आप देख रहे हैं कि अब पेड़ को हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये पेड़ अब खतरा बना हुआ है, और क्योंकि खतरा बना हुआ कभी भी पेड़ नीचे गिर सकता है, तो उससे काफी लोगों को नुकसान हो सकता है। और क्योंकि डीसी ऑफिस में आवाजाही लोगों की बहुत रहती है, अधिकारी भी की गाड़ियां भी यहाँ से गुजरती हैं, तो इसे देखते हुए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेड़ को हटाया जा रहा है, और हटाना भी बनता है। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और भवन इस वक्त खतरे की जद में है। बिजली बोर्ड का करीब 8 से 9 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 वर्ष पहले इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, और तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया था। लाइनमैन ट्रेनिंग सेंटर है, और लाइनमैन को ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। लेकिन डंगे का जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जमीन धंसनी शुरू हो चुकी है, और यहाँ की इस मिट्टी का पुराना इतिहास भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि जब डीसी ऑफिस का निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था तो तब भी यहाँ पर बिजली बोर्ड के 3 भवनों को नुकसान पहुंचा था। इस बार बिजली बोर्ड का अपना ही काम था और डंगे का निर्माण कर रहे थे, तो इस बार बिजली बोर्ड के नए डंगे भवन को भी खतरा पैदा हो गया है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है। हालांकि डंगे का निर्माण कार्य चला हुआ है, तो यदि मौसम इसी तरह बना रहा, बारिश नहीं हुई, तो हो सकता है कि इस बिजली बोर्ड इस भवन को बचाने में कामयाब हो जाए। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।